हेलो दोस्तों, अभी एसबीआई पीओ का जो है कुछ स्लॉट्स हो गए हैं। पहले स्लॉट में कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या आए थे, कौन-कौन से एरिया से आए थे। इसके बारे में बहुत सारे आप लोगों को शायद वीडियोज़ भी देखने को मिल गए हैं, आपको आइडिया लग गया है कि कहाँ से क्या आया था, इवन डिफ़िकल्टी लेवल कितना था जो पिछले स्लॉट के स्टूडेंट्स हैं उससे। लेकिन इस डेटा का करना क्या है? पहली बात अगर आपने आइडिया लगाया है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करनी मेरे को लगा कि ज़रूरत है, जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आज लेटर स्लॉट्स में है या कल है। Because a lot of people use this data very wrongly and end up messing up their paper due to that. और दूसरा मेरा मैसेज है उन बच्चों के लिए जिनका ऑलरेडी ये पेपर हो चुका है। तो पहले उन बच्चों के लिए जिनका भी पेपर होने वाला है कि दोस्तों ये डेटा से आप कभी भी अपने एग्जाम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मान लो इंग्लिश की बात करते हैं। देखो इंग्लिश में क्या पता चला है फिलहाल के लिए फर्स्ट लॉट में इट हैज़ बीन अ रीडिंग हैवी पेपर, राइट। आरसी में 9 से 10 क्वेश्चन आए थे और पैराजम्बल में 5-6 क्वेश्चन तो एक सेट से ही आया था और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से और 3 या 4 क्वेश्चन आ गए थे। देन क्लोज टेस्ट में अलग से 5-6 क्वेश्चन प्लस 3 क्वेश्चन डबल फिलर के आए थे। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये 3 जो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, इन्हीं को अगर मैं मिलाता हूं तो मिनिमम 26 मैक्सिमम 28-29 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ गए। तो ऑलमोस्ट 70% या उससे थोड़ा सा ज्यादा इस एरिया से आ गया। 30% ग्रामर से और वर्ड यूसेज से 3-4 क्वेश्चन आया है, ग्रामर और वर्ड यूसेज मिला के 30%। सो एक आइडिया लगता है कि रीडिंग हैवी होगा। एंड इफ यू हैव बीन रीडिंग विथ मी वॉर सेशन में इन अचीवर्स, तो आप लोगों को ये इसमें दिक्कत नहीं होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट खुशी होने की बात है क्योंकि रीडिंग ओरिएंटेड पेपर ही हमें चाहिए था और वो आता ही जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका भी आएगा। हैविंग सेड दैट, स्टिल यू वुड नॉट प्रेडिक्ट द पेपर, ठीक है। और यही चीज क्वांट और रीजनिंग में भी है कि फर्स्ट स्लॉट में जिस ऑर्डर में या जिस प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, क्या मेरे स्लॉट में भी वैसा ही आएगा, ऐसा सोचना इज नॉट राइट। ओके, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सोच के ही जाओ कि मेरे पेपर में कुछ अलग आएगा। अगर सेम आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, बिकॉज देन यू आर हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ मेंटली कि कुछ तो अलग आने वाला है और उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले स्लॉट में जो पैसेज का नेचर देखा तो मोस्ट प्रोबेबली वो मैगजीन से लिया गया है, बिकॉज एक म्यूजियम में वॉरशिप या शिप्स के ऊपर बात की जा रही है कि उस म्यूजियम में कुछ रखा होगा शिप्स, उसके ऊपर बेस करके बात की जा रही है उनकी हिस्ट्री के बारे में। सो इट्स समथिंग विच मूव्स टुवर्ड्स मैगजीन में जो आर्टिकल्स आते हैं उसके तरफ। आपके उसमें हो सकता है स्टोरी बेस्ड बुक से आ जाए या कोई ऐसा जर्नल से आ जाए जो कि थोड़ा सा साइंटिफिक हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, सो दैट इज देयर एंड दिस इज ट्रू फॉर क्वांट ऑल्सो, रीजनिंग ऑल्सो। आपको जो ये पता चला तो इस डेटा का क्या काम है? डेटा का काम ये है कि मोस्टली हम लोगों को दिख रहा है कि एसबीआई पीओ जो इस साल एग्जाम ले रही है वो मोस्ट प्रोबेबली जो स्टैंडर्ड ट्रोप्स है वही देंगे, बहुत ज्यादा बियॉन्ड द वो नहीं जाएंगे। प्लस उससे बियॉन्ड जाके कुछ भी यूटिलिटी है जानने का कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए? नहीं, कोई यूटिलिटी नहीं है। अगर ये आप नहीं भी जानोगे आपका पेपर उतना ही अच्छा होगा, मे बी बेटर होगा अगर ये आप जानते उससे, ठीक है। ये ध्यान रखना एंड इट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। यूट्यूब में व्यूज वुड कम, उसकी वजह से एनालिसिस वीडियोस, इवन कितने क्वेश्चन, क्या कट ऑफ्स, ये सब करने पड़ते हैं यूट्यूबर्स को, बट देन इट डज नॉट हेल्प यू अ लॉट। और यहीं से आता है कि जो दूसरे सेट ऑफ लोग हैं जिनका हो गया है, वो बच्चे जिनका ऑलरेडी पेपर हो गया है, उनके लिए क्या रेलेवेंट है। अभी मैंने क्या कहा कि भाई देखो यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लियर किया है, नहीं क्लियर किया है, पढ़ा रहे हैं, सबके की अब कट ऑफ कितना होने वाला है। जैसे ही 2-3 स्लॉट आ जाएंगे कि इस स्लॉट का इतना कट ऑफ होगा, उस स्लॉट का उतना कट ऑफ होगा, इतने क्वेश्चन होने चाहिए थे, उतने क्वेश्चन होने चाहिए थे। वही नहीं, आपने शायद अगर बाहर निकले होंगे उसी टाइम पे आपको दिख गया होगा, कोई कह रहा है उसने 80 अटेम्प्ट किया, कोई कह रहा है उसने 90 अटेम्प्ट किया और कोई कह रहा है 90% एक्यूरेसी के साथ, राइट। जैसे कि एग्जाम में रिजल्ट क्या आएगा इनको सबको पता चल गया है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू आर अ लॉजिकल माइंड, आपने क्वांट पढ़ा है, राइट। तो आपको तो इतना पता है ना कि जिस पेपर को 8 स्लॉट में किया जा रहा है, जिस
पेपर के में अंदर क्वेश्चंस के लेवल के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया, क्लियर आइडिया एसबीआईपीओ हमें नहीं दे रहा है। जब तक वो पेपर ही नहीं दे देता है तब तक तो आइडिया नहीं है ना। तो कितने सारे वेरिएबल्स, स्लॉट्स, पेपर का डिफिकल्टी लेवल, इतने सारे वेरिएबल्स के बावजूद हाउ कैन वी प्रोबेबिलिटी लगा के, स्टैटिस्टिक्स लगा के, हाउ कैन वी गेस द कट ऑफ, और गेस भी नहीं बोलूंगा, हाउ कैन वी प्रेडिक्ट द कट ऑफ राइटफुली, वी कैन नॉट, राइट। तो जो भी कर रहे हैं वो गेस ही कर रहे हैं। किसी का लग जाएगा, किसी का नहीं लगेगा, और जो लग गया तो बोलेंगे कि यही बोला था, और जिनका नहीं लगेगा वो चुप बैठ जाएंगे, ये वीडियो किया था वो भी नहीं बताएंगे। सो माई पॉइंट इज दैट कि ये सब कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। आपने जितना भी अटेम्प्ट किया, देखो बहुत सारे वीडियो देखोगे ना, आपको लगेगा, और ये उनके लिए भी रेलेवेंट है जिनका आगे होने वाला है और वो भी यही चीज करेंगे। तो जिनका हो गया उनके लिए तो एकदम सुपर रेलेवेंट है, उनके लिए भी आगे जो होने वाला है कि बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल ही जाएगा ऐसी कोई पॉइंट जो हमें अपने ऊपर नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देगा, जो हमें सोचने पे मजबूर कर देगा कि दोस्त तेरा पेपर जो है अच्छा नहीं हुआ है, राइट। एंड देन विदाउट एनी रीजन, हो सकता है कोई रीजन नहीं है, एक्चुअली आप क्लियर कर जाओ, राइट, बट विदाउट एनी रीजन आप अपने आप को कोसने लग जाओगे और अगला 2-3-4 दिन जो है बर्बाद कर लोगे। ऐसा मत करो, राइट। सो एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट डजंट मैटर, कट ऑफ कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, गेस ही कर सकता है। तो गेस तो आप भी कर सकते हो, तो जाओ ना, अब आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है उससे कम कट ऑफ गेस कर लो, मजा आ जाएगा, आपको अच्छी नींद आएगी, है ना, राइट, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद बोथ ऑफ यू। आपको एक आइडिया भी आ गया इंग्लिश का पेपर कैसा आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है, तो देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी देयर। अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाता है आपके स्लॉट पे, बी हैप्पी और एक्साइटमेंट के साथ उसको अप्रोच करना, अगर आपका अभी तक नहीं हुआ, और अगर हुआ है don't waste your time looking at this and that, ठीक है। So go ahead and whether you are done with your exam or not done with your exam, enjoy your day. Bye bye.